उसने कहा था कि एक पेंडुलम ये लेंथ L है, ये एंगल 30 डिग्री है, ठीक है। अब ये पेंडुलम यहां से यहां तक पहुंचा, यहाँ पे भी एंगल 30 डिग्री बनाएगा। एक बार तो इसकी ये लेंथ पूछी थी, आया ना, ये लेंथ आप निकाल सकते हो, दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल, ये बॉल, इसकी डिस्टेंस पूछी थी, तो डिस्टेंस तो आप आराम से निकाल ही सकते हो इसकी। कैसे निकालोगे? तुम एक चीज बताओ, ये जो पूरा सर्कल बनेगा इसकी लेंथ कितनी होगी? 2 पाई आर, आया ना। तो ये लेंथ होगी किसके अंदर? इस पूरे की। अब मैं तुम्हें ये कहता हूं 60 डिग्री में क्या लेंथ होगी, तो 60 डिग्री के ऐसे कितने बन जाते हैं? 6 पार्ट बनते हैं, आया ना। तो 6 पार्ट बनते तो ये उसका 6 पार्ट हो गया ना, 1/6, तो 1/6 कर दो, दैट इज कितना आ जाएगा? पाई आर बाई 6। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई सबको? ठीक है। फिर पूछा था इसका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है, आया ना। अगर ये इसका डिस्प्लेसमेंट है तो एक मिनट, यहां से तो मैं देखो तो परपेंडिकुलर को ये शुरू कर, ये ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये वाला, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। पेंडुलम को जहां से छोड़ दो उतनी डिग्री एंगल पे इधर तक आता है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन अपने घर पे बोल रहा है सर ट्यूशन में है, ट्यूशन में पढ़ाते हैं ये। एक कुलदीप सर ना, ये कौन है भूत जैसा? कुलदीप सर क्या मम्मी? नॉट येट। फिर बैठ नो इनको ये which sauce green chili with nothing pepper on the plate किसका है? हाँ, अब ये निकालना है। एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको हाइपोटेन्यूज दे रखी है एल है, तो थीटा के सामने वाली साइड किधर जाती है? एल sin 30 डिग्री, है ना। अब ठीक है, अब मैंने ये कहा कि अगर ये एल sin 30 डिग्री तो ये डिस्टेंस इतनी है ना, ये पूरी की पूरी ये डिस्प्लेसमेंट हो गई, इसका रूट यूज कर दो, आपका आंसर आ गया। विकास, इधर यहां से जिस एंगल पे छोड़ता है वर्टिकल के साथ पेंडुलम जो एंगल बनाता है उतना ही एंगल इधर बनाता है, लगभग लगभग। अब ठीक है, समझ में आ गई? हाँ, अप्रोक्सीमेटली। अगर डिसिपेटिंग फोर्स नहीं होगी, हम पढ़ेंगे पूरा पेंडुलम पेंडुलम सब कुछ पढ़ेंगे फिजिक्स में। अब कुछ क्वेश्चन और भी बच्चों ने देखे थे, भेजे थे मेरे को, लेकिन मेरे को लग रहा है कि जैसे मैं डॉट प्रोडक्ट करवा दूंगा तो मैं उसके बाद में वो काफी क्वेश्चन हो जाएंगे तुमसे, ठीक है। और क्योंकि पिछले लेक्चर में भी मैंने ज्यादा पढ़ाया नहीं था तो मैं सोच रहा हूँ पढ़ा देता हूँ, क्या कहते हो? आज पढ़ा देता हूँ ना, डॉट प्रोडक्ट करवा देता हूँ, ठीक है। करूँ शुरू? ठीक है, सब कुछ बता दूंगा, चिंता मत करो, सारी बात बता दूंगा, ठीक है, ओके। तो देखो इधर जा, शुरू करते हैं डॉट प्रोडक्ट। सिंपल सी तो बात कर रहे हैं, तो ए वेक्टर है 2i माइनस ए प्लस 3j, बी वेक्टर है i प्लस 4j
प्लस 5k। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना होगा? डॉट प्रोडक्ट क्या होगा इन दोनों का? 13 बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। इन दोनों का कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई किया 2, इन दोनों का कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई किया -4, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया +15, कितना आएगा? 13 आ जाएगा इसका आंसर। क्या बात समझ में? ठीक है, इसको देख के क्या पता चलता है? इन दोनों के बीच में एंगल एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है? इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है? एक्यूट है। क्यों? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट क्या है? पॉजिटिव आ रहा है। जब भी डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा? एक्यूट होगा। 0 आएगा तो 90 डिग्री आया ना, और ऑब्ट्यूज होगा तो क्या आएगा? नेगेटिव है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लिखा, बहुत बढ़िया, सब बहुत बढ़िया बताया, शाबाश। तो ठीक है, अब देखो आगे। अब मेरे को बात बताओ, तुम्हें दिखाई तो क्लियर दे रहा है ना? क्लियर दिखाई दे रहा है तुम्हें? ठीक है, अब देखो, if this is a vector, this is b vector, चलो छोटा बनाते हैं, this is b vector, ठीक है? तो एक चीज होती है, ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है थीटा, कोई प्रॉब्लम इस बात में? अब मैं एक चीज कहता हूं, ये जो b वेक्टर है इससे परपेंडिकुलर लाइन डाल दो, तो इस a वेक्टर की जो शैडो बनेगी इसके ऊपर, वो जो शैडो बनेगी इसके ऊपर a वेक्टर, वो शायद कितनी बनेगी? ये शैडो बनेगी। आया? क्या बात समझ में? मैंने कहा ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। ए वेक्टर बी वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन से लाइन डालो तो ए वेक्टर की कुछ शैडो बनेगी इसके ऊपर, ये एंगल 90 डिग्री होगा। अब ठीक है, फिर से रिपीट करूं, मैं कह रहा हूं ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, बी वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन से लाइन डालो ताकि इसकी शैडो इसके ऊपर बने। शैडो नहीं बना सकते? अब जैसे मैं कह रहा हूं कि इसकी शैडो इसके ऊपर बनानी है, तो आप इस सरफेस से परपेंडिकुलर लाइन डाल के इसके ऊपर शैडो बना दो। अभी भी नहीं है बात? हाँ, शैडो ग्रीन वाली है। अब आगे बात समझे? बात समझ आ गई इसी तरह से? ठीक है, मेरे को बताइए शैडो की लेंथ कितनी होगी? इस शैडो की लेंथ कितनी होगी? बहुत बढ़िया, ये जो ए वेक्टर है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, अगर ये सिर्फ लेंथ देखो तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा, ये राइट एंगल ट्रायंगल तो थीटा के साथ वाला cos थीटा। किस किस को ये बात नहीं आई समझ में? सबको समझ में आ गई बात? इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये तो आ गया प्रोजेक्शन, इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन। ए वेक्टर का बी के ऊपर प्रोजेक्शन, क्या बोलते हैं इसको? प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, इसको क्या बोलते हैं? इस चीज को बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। बोलो नहीं, ये बात समझ में आ गई? बात ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अब मैं कहता हूं तुम्हें, अगर ये बात समझ में आ गई तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा,
ये प्रोजेक्शन ऑफ ए और इस वेक्टर की बी वेक्टर की ये लेंथ कितनी है, बी वेक्टर की ये लेंथ कितनी है, बी का मैग्नीट्यूड सिंपल ये क्या है, बी का मैग्नीट्यूड है। इन दोनों में प्रोडक्ट कर दो, क्या आएगा, ए का मैग्नीट्यूड cos थीटा इनटू बी का मैग्नीट्यूड। बोलो अब बात समझ में आई? आगे बात लेके आ गया, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा और ये क्या चीज होती है, ए डॉट है। तो ज्योमेट्रिकली मैंने ये लिखा, इस लेंथ का और इसका जो इसमें प्रोजेक्शन है इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो और वो किसके बराबर आता है, ए डॉट बी के बराबर ही आता है। तो ए डॉट बी किसके बराबर, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा। तो डॉट प्रोडक्ट ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी वेक्टर में जो आ गया ए का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा प्लस इनटू जिस पर प्रोजेक्शन लिया बी वेक्टर पे प्रोजेक्शन लिया है ए वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये a डॉट b के बराबर होता है ये चीज। आई बात समझ में? कुछ चेंज नहीं होगा, वेक्टर तो वेक्टर ही रहेगा। हमें क्या बताता है, तो ये क्या बताता है, एक वेक्टर का दूसरे के ऊपर प्रोजेक्शन और प्रोजेक्शन इनटू जिस वेक्टर पे प्रोजेक्शन किया उसका मैग्नीट्यूड उसका मल्टीप्लिकेशन देता है। अब लॉजिकली देखना तू, ये आपका ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है। अब बी वेक्टर से अगर तुम परपेंडिकुलर इसके ऊपर लाइट डालोगे तो इसकी कितनी शैडो बनेगी बी के ऊपर, जब इसकी कितनी शैडो बनेगी बी के ऊपर, तो प्रोजेक्शन आगे 0 इनटू बी का मैग्नीट्यूड, तो ये चीज क्या है 0 ही आएगी। तो देख लो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या देता है, दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या देता है, 0 देता है। हाँ यार, क्या बात समझ में आई, क्या बात समझ में आ गई? अब मेरे को ये बताओ, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये एंगल थीटा है, इसकी छाया इसके ऊपर बनेगी, लेकिन इस बार क्या बोलोगे आप, नेगेटिव बोल सकते हैं, आई कैप जे कैप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मोस्ट कोई दिक्कत नहीं उसमें बोलने। लेकिन मैंने बनाई है एक घेरा तो दोनों परपेंडिकुलर है, क्या दिक्कत है इसमें, है ना, मैंने बताई थी इसमें डायरेक्शन परपेंडिकुलर है। मैं बोला अब इसका प्रोजेक्शन इसकी छाया इसके ऊपर तो आएगी नहीं, पर इसके अलोंग जरूर आ जाएगी, तो इस टाइम पे ये वैल्यू आएगी नेगेटिव। क्यों, एक बार समझा रहा हूं, समझ में आया तो ठीक है वरना कोई बात नहीं। मैं इसके ऊपर छाया डालूंगा तो मेरे को ये लेंथ मिलनी चाहिए, ये एंगल कितना आएगा ये बताओ, 180 माइनस थीटा आएगा, तो ये आ जाएगा 180 माइनस थीटा, ठीक है। तो इसका प्रोजेक्शन इस पे कितना आ जाएगा, b का मैग्नीट्यूड इनटू cos 180 माइनस थीटा, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, 180 मींस नो चेंज, तो माइनस b का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा। दैट इज अगर छाया वेक्टर में तो पॉजिटिव, वेक्टर के अलोंग पड़े वेक्टर के ऊपर उसकी शैडो ना पड़े तो नेगेटिव आया।
हालांकि कई तरीके से समझा चुका मेरी बात में। ऐसा ही बी का मैग्नीट्यूड ही कॉस की वैल्यू को नेगेटिव आई, कॉस की वैल्यू है वो नेगेटिव आई क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल हो गया। तो यहाँ पे आपने कॉस एंगल लिखा ना, लेकिन दो वेक्टर के बीच का एंगल तो ऑब्ट्यूज भी हो सकता है, एक्यूट भी हो सकता है, तो नेगेटिव भी आ सकता है कॉस थीटा। क्या बात समझ नहीं यार, वॉइस तो साफ आनी चाहिए, पता नहीं क्यों गड़बड़ा है, अभी भी क्रैक आ रहा है आवाज में। वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, ओके ओके, इतना लिख लो, लिखो ज्योमेट्रिकली डॉट प्रोडक्ट रिप्रेजेंट्स, लिखो ज्योमेट्रिकली डॉट प्रोडक्ट रिप्रेजेंट्स, ज्योमेट्रिकली डॉट प्रोडक्ट रिप्रेजेंट्स, ज्योमेट्रिकली डॉट प्रोडक्ट रिप्रेजेंट्स, represents product of projection of one vector on another, projection of one vector on another, and magnitude of the vector and magnitude of the vector on which projection is taken, and magnitude of vector on which projection is taken, that is projection of one vector on another, ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है इसका, प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन अनदर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ऑन व्हिच प्रोजेक्शन इज टेकन, इसके ऊपर प्रोजेक्शन लिया किसका, ए वेक्टर का प्रोजेक्शन लिया किसके ऊपर, बी का। अब आइए बस इसको क्या बोलते हैं, ए का प्रोजेक्शन बी पे लेना। अब मैं तुम्हें बताता हूं बी का प्रोजेक्शन ए पे लेना। अब वेक्टर a cos थीटा के इक्वल है ना, a cos थीटा वेक्टर हो ही नहीं सकता, ये तो मैग्नीट्यूड ही हो सकता है, कोई लेंथ ही हो सकती है। अब cos थीटा बता सकता हूं नेगेटिव डायरेक्शन में ऑब्ट्यूज दूसरी डायरेक्शन में। एक बार समझा, वापस देखते हैं। पहले एक बात और बता, अगर मैं ये लाइन है ना इस वेक्टर से परपेंडिकुलर डाल दूं इसके ऊपर, दैट इज यू डाल दूं, तो अब ये परपेंडिकुलर ही बनेगा और ये प्रोजेक्शन बनेगा। तो अब बी वेक्टर का ए वेक्टर पे प्रोजेक्शन क्या आ जाएगा, बी वेक्टर का ए वेक्टर पे ये भी आ जाएगा बी का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा, और प्रोजेक्शन किसके लिए है, ए के ऊपर, तो ए के मैग्नीट्यूड से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो फिर से वही आ गया, ए का मैग्नीट्यूड इनटू बी का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा, एक ही बात है। मैंने एक का बेटा फिर से बोल रहा हूं, लिखा है ना, डेफिनेशन लिख के भेजिए, किसने लिख के भेजिए, तो एक वेक्टर का इस पे प्रोजेक्शन ले लो, फिर इसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दो, या इसका इस पे ले लो और इसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है। क्या बात समझ में आ गई, क्या बात समझ में आ गई? अब नेगेटिव प्रोजेक्शन वाले एक बार फिर से बता दो, हाँ वही समझा रहा हूँ। ये मान लो ये वेक्टर है,
ये मान लो बी वेक्टर। अब बी वेक्टर की ए के ऊपर छाया आ सकती है तो उसके अलावा आ जाएगी, उसके अलावा आ जाएगी, पर इसके ऊपर तो नहीं आएगी ना, तो उसको बोलते हैं नेगेटिव प्रोजेक्शन। और इसे परपेंडिकुलर लाइन डालोगे तो एक्चुअली ये प्रोजेक्शन होगा, लेकिन ए के ऊपर तो नहीं है, ए के अलावा है। ए और बी के बीच का एंगल ये है थीटा। तो मेरे को ये बताना ये एंगल कितना होगा, 180 माइनस थीटा होगा। अब ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल ये वाला, और आपको ये इसकी शैडो देखनी है इसके ऊपर, इसके अलावा तो ये कितना आ जाएगा, बी का मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड का ही लोगे ना यार, cos थीटा sin थीटा, डायरेक्शन का कैसे कर दोगे, इनटू cos 180 माइनस थीटा। और ये मैं आपको सिखा चुका हूं, cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, cos सेकंड क्वाड्रेंट में cos ऐसा आता है नेगेटिव, चाहे तो इसको ऐसे लिख लो या इसको क्या लिख सकते हो, b का मैग्नीट्यूड इनटू माइनस cos थीटा, ऐसे लिख लो, या माइनस b का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा। बेस्ट तो है कि ऐसे लिख दो, है ना, बात समझिए। जैसे मान लो ये एंगल 120 डिग्री है, तो इसका प्रोजेक्शन इसके सीधा तो ये फॉर्मूला लिखो, b का मैग्नीट्यूड इनटू cos 120 डिग्री। देखो क्या है, ये आएगा b का मैग्नीट्यूड इनटू माइनस cos 60 डिग्री आ जाएगा। अरे यार मैं ये तो बोल रहा हूँ, तो अपने आप ये चीज नेगेटिव आ रही है नहीं आ रही है, मैंने वैसे ही बोल दिया अगर ऑब्ट्यूज एंगल तो माइनस b cos थीटा लिख दो, और दिस इज द एंगल। हाँ बिल्कुल हो सकती है, मतलब प्रोजेक्शन नेगेटिव हो सकता है किसी भी वेक्टर का, एक वेक्टर का दूसरे के ऊपर प्रोजेक्शन नेगेटिव हो सकता है। कैसे पता चलेगा, डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव आया, डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव आया, इसका मतलब क्या है, एक्यूट एंगल करेंगे। वो सिर्फ मैं प्रोजेक्शन बता रहा था, प्रोजेक्शन कैसे नेगेटिव आता है, डॉट प्रोडक्ट करना पूरी चीज करनी पड़ेगी। अब देखो एक चीज देखो, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, वही चीज है, एक्सप्लेन करता जाऊंगा बार बार समझ में आ जाएगा, वही चीज करवा रहा हूं बार बार, सारी चीज करवा रहा हूं फिर से, टेंशन मत लो, करते करते आ जाएगा। हाँ स्केलर का प्रोडक्ट वैसे ही होता है। अरे अभी वो बोल रहा हूँ, अभी वो पढ़ा रहा हूँ। देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर होता है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा। पता नहीं बात, पता नहीं बात सबको, अब बोलोगे नहीं यार, तो cos थीटा किसके बराबर हो गया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड इनटू बी का मैग्नीट्यूड। क्या बात समझ नहीं आया नहीं, तो थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूं, cos इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड इनटू बी का मैग्नीट्यूड। क्या बात समझ में आ गई, क्या बात समझ में आ गई, एकदम सिंपल है। आया, दो वेक्टर के बीच का एंगल निकल गया। आप इस फॉर्मूले में ऐसे रखो, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड ए का यूनिट वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी का मैग्नीट्यूड इनटू बी का यूनिट वेक्टर। क्या बात समझ, कितना लिख लो, कितना लिख लो, एक बार इसको लिखो,
ठीक है, अब एक चीज बताओ, ए वेक्टर इक्वल टू 2i plus 3j, b वेक्टर इज इक्वल टू -i plus j। क्वेश्चन है फाइंड एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर। फाइंड एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर। तेरे को चाहिए क्या डायरेक्शन, तेरे को तो एंगल चाहिए। ये जो चीज है ये वही चीज है, ये भी स्केलर और ये भी स्केलर है, तो थीटा तो आ जाएगा तेरे पास। डॉट प्रोडक्ट तो स्केलर ही होता है ना बेटा, ये भी स्केलर, ये भी एक नंबर है, ये भी एक नंबर है। ये 10 आया, ये 20 आया, 1/2 आ गई तो cos थीटा की वैल्यू आ गई ना 60 डिग्री। दिक्कत है डॉट प्रोडक्ट करने के बाद में वेक्टर वेक्टर का रहता है, वो तो स्केलर बन जाता है। इसको बताओ क्या आएगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या है? थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 1/√30 दैट इज √26। बिल्कुल सही है, किया है मैंने। दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो क्या आएगा, -2 + 3, ये तो आ गया 1। तो देखो यही कर रहा हूं cos इनवर्स, तो डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, वो तो आ गया 1, ऊपर डॉट प्रोडक्ट। ए का मैग्नीट्यूड कितना है, ए का मैग्नीट्यूड इसका स्क्वायर आ गया 4, इसका आ गया 9, तो 4 + 9 और उसका अंडर रूट कर दो तो कितना आ गया √30। और इसका मैग्नीट्यूड कितना है, -1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, तो √2 आ जाएगा। तो इसको तुम √26 भी बोल सकते हो। आया, ये बताओ इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल √26। अब ये बताओ इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है, एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है बेटा? मुझे नहीं क्या इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा और इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, नीचे दोनों का मैग्नीट्यूड आएगा ना, वो लिखा, ऊपर दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिखा है। एक्यूट है क्यों, क्योंकि ये थीटा पॉजिटिव है, तो थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। आया, अब ऐसे 4-5 क्वेश्चन करेंगे हम, आकर्षित 4-5 क्वेश्चन करेंगे। अभी यूज नहीं कर रहे टाइम वाला फॉर्मूला, बताऊंगा क्यों नहीं कर सकते। अभी देखो मैंने कहा एंगल निकालना आपको, दोनों ए वेक्टर इक्वल टू -i + 2j + k, b वेक्टर इक्वल टू 4i - j + 3k। फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। सॉल्व, एक एक चीज करो। सबसे पहले ए डॉट बी की वैल्यू निकालो, ए डॉट बी की वैल्यू निकाल के बताओ मेरे को। ए डॉट बी की वैल्यू निकाल के बताओ। आ गया, -4 -2 + 3, तो ये तो कितना आ गया, -3 आ गया। क्या बात समझ आई, क्या बात समझ आ गई? अब
मेरे को ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ। √6 बिल्कुल, -1 का स्क्वायर +2 का हमारी आवाज ठीक है। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड -1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा? ये कितना आ जाएगा? √6 आ जाएगा ये। अब ठीक है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ। √26 देख लेते हैं एक बार। 16 +1 +9, तो √26 आ गया। अब दो वेक्टर के बीच के एंगल का फॉर्मूला क्या है? दो वेक्टर के बीच का फॉर्मूला क्या है? थीटा इक्वल टू cos इनवर्स a डॉट b की वैल्यू क्या है? -3 डिवाइडेड बाय a का मैग्नीट्यूड क्या है? √6, b का मैग्नीट्यूड क्या है? √26। सो दिस इज द आंसर। नहीं आया समझ में? नहीं आया समझ में? क्या ये बता सकते हो इसका एंगल एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है? एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है, दोनों के बीच का एंगल ऑब्ट्यूज है, फिर भी नेगेटिव है cos के अंदर। आया ना? क्या ये बात समझ में? भाई अगर ऑब्ट्यूज है तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये एंगल 180 डिग्री और 270 के बीच में भी तो हो सकता था। मैं ये नहीं कह सकता कि ये जो एंगल है वो 180 और 270 के बीच में भी हो सकता है। नेगेटिव होने का मतलब क्यों? क्यों नहीं कह सकता? क्यों नहीं कह सकता ये बताओ? बहुत बढ़िया विकास, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया से। क्योंकि दो वेक्टर के बीच का एंगल ज्यादा से ज्यादा 180 हो सकता है, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का हो गया, सेकंड का होगा, थर्ड और फोर्थ में तो होता ही। बहुत बढ़िया, शाबाश। क्या समझ में आ गया? क्या समझ में आ गया? तो मिटा दे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अब सुनो आगे की बात। अब देखो, अभी देखो आगे। मैं कहता हूं तुम्हें, रेडी देखो, चलो एक बढ़िया काम करता है। बढ़िया क्वेश्चन बनाए एकदम बढ़िया सा, दिमाग वाला। ठीक है, मैं 5 मिनट दूंगा तुम्हें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। कितनी देर दूंगा? 5 मिनट। ये एक बॉक्स है,
ठीक है, और इसकी हर साइड की लेंथ है 10 मीटर। अब मैंने नेमिंग कर दी इसकी, एजेस की ए बी सी डी ई एफ जी एच। क्या बात समझ में? सारी तरफ की नेमिंग कर दी। आप मेरे को एक चीज बताओ, ए से लेके जी वेक्टर बनेगा और एच से लेके बी वेक्टर बनेगा, समझ गए? समझ गए ना? जैसे आपका एक क्यूबिक रूम है, उसकी दो अपोजिट डायगोनल्स हो, उनके बीच का एंगल निकालना है, उनके बीच का एंगल निकालना, निकाल सकते हो? सिंपल सिंपल कर देता हूं, इसको बोल दो आई कैप, इसको बोल दो जे कैप, इसको बोल दो के कैप और इसको बोल दो रीजन। अब करने की कोशिश करो, फिर मैं बताता हूं कैसे करना। आई बात समझ में? ए जी वेक्टर और बी एच वेक्टर के बीच का एंगल निकालना, हो जाएगा ये काम? हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा? दिमाग लगाओ, फिर वरना तो मैं समझाऊंगा ही तुम्हें। ट्राई करो। एंगल बिटवीन डायगोनल AG एंड HB मेरे हिसाब से काफी क्लियर दिख रहा होगा तुम्हें, जो ग्रीन से लिखा उसके अलावा। दैट इज एंगल बिटवीन AG एंड HB, इन दोनों के बीच का एंगल। अभी भी नहीं आया समझ में क्वेश्चन? समझ में आ गया क्वेश्चन? 5 मिनट स्टार्ट होते तुम्हारी अब।